कि बस इन्हीं चीजों में रात भर उलझा लिया खुद को, कि बस इन्हीं चीजों में रात भर उलझा लिया खुद को। तो मैं सोचा और याद किया, फिर समझा लिया खुद को। हेलो जाकिर साहब, क्या हाल चाल है? तथा हस्तु। आप ठीक रहें, अच्छी रहें, तथास्तु। हाय। थैंक यू सो मच। बट एक बात बताओ मुझे, जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब ऐसे लगा सब तथा हस्तु? मेरे ख्याल से वो तो हो रहा है, हर दिन ही हो रहा है। मैं किसी को कहा था कि जैसी मेरी जिंदगी चल रही है उसमें अगर ये वैसे पूरे तो हर दिन एक रामाधीर मारता हूँ मैं। ठीक है। लवली। पर मुझे बता, तथा हस्तु का आपने टूर भी किया है और आपका जो होते हैं, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो तथा हस्तु में व्हाट हैव यू ट्राइड टू ब्रिंग इन? आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, लाइक आई बीन brought up in a joint family setup. So मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका क्या फन होता है बड़े परिवार में पलने बढ़ने का। क्या सीखते हो आप, क्या लर्न करते हो, कैसे रहते हो, वो सब चीजें। और आज का ऐसा दौर है कि कोई जॉइंट फैमिली में रहना भी नहीं चाहता, कोई न्यूक्लियर फैमिली में भी नहीं रहना चाहता, अकेलापन सा आ गया है सब में। तो हाँ जी, हाँ जी, तो उसी के बारे में है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने एक मुझे पिछले बार एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आपका पहला शो हुआ था और आपके होम टाउन में आपका पोस्टर लगा था, एंड आपके जी बाबा इतने खुश हुए थे, इतने जी खुश हुए थे कि लड़का बस अब निकल पड़ी लड़के की। यू नो जी जी। वहां से और आज आपके दौर तक, what has it been like for you? I want to know personally for you. I know your family is proud, your fans are proud. जाकिर के लिए कैसा है? बिकॉज आई नो ईच सक्सेस और ईच अकम्पलिशमेंट के बाद यू कांट सेटल फॉर दैट मच, और की चाह होती है, कभी वो और मिलता भी नहीं है। मेरे मेरे मैं अभी न्यूयॉर्क गया था, तो वहां पे एक चीज हुई। जी। कनीज हमारी दोस्त है बहुत अच्छी, वो भी न्यूयॉर्क रहती है। तो हम उनसे हाँ। मिले और हम बाई चांस हम जिस होटल में रुके थे उसके ठीक सामने न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है जी। ना। तो हम अंदर चले गए उसके, और वहां पे हमने ऐसी मजाक मजाक में कार्ड भी बनवा लिया वहां का। ठीक है, कोई रहना पर हमको पढ़ने लिखने का शौक है तो बनवा भी लिया हमने। फिर उसके बाद हम अलग अलग बहुत सारे कमरे हैं वहां पे। ठीक है, तो बार हम्म। बार ऐसा हो रहा था कि कनीज अलग कमरे में जा रही थी, हम अलग कमरे में जा रहे थे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे। बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि अरे अरे वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो जी। कनीज ने हमको कहा कि अरे तुम बार बार उन कमरों में जाने की कोशिश क्यों करते हो जहाँ बैरिकेटिंग होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वही मेरे जीवन का सार है। मैं उन उन दरवाजों को ही खटखटाता हूँ जो मेरे लिए बंद होते हैं। तो ऐसे तो बहुत दरवाजे हैं अभी जो बंद है, बहुत सारा काम करना है अभी तो। वो चाहे स्टैंड अप करना हो, चाहे चाचा विधायक में एक्टिंग करना हो, वो हर वो चीज जो हर दिन जो मैं जीता हूँ, सांस लेता हूँ, वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी तो ऑसम, यू बहुत गिव। सारे अभी तो बहुत सारे वो, दरवाजे हैं जो खोले। अरे यार दोस्त, आप ऐसे खोल दोगे यार, आप में वो है, वो बात है। तो अब ना मैं अपने सवाल बंद करती हूँ क्योंकि आपके फैंस ने मुझे इतने सारे भेजे हैं, तो मैं ये वो कौन से शुरू फैंस हैं? करती हूँ। ये कौन से फैंस हैं? आप तो नहीं हो फैन, मुझे पता है, मैं आपसे 3 बार मिल चुका हूँ, मुझे मालूम है। हो ठीक हो ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप फैन नहीं हो? क्या यार दोस्त, है। देखो मेरी अच्छा। काट ही ली यहाँ पर। नहीं मजाक, नहीं, मजाक किसने अच्छा लिख के करने दिया के। आपको? किसने लिख के दिया आपको? सर मेरे ऑफिस में कुछ हैं, जी उनके जान पहचान के कुछ हैं, जी बहुत सारे हैं। तो मैं शुरू जी करती हूँ। जी, बताइए। तो एक है अ क्रेजी फैन मोमेंट जब आपको लगा आई हैव मेड इट बॉस। आई थिंक क्रेजी फैन मूवमेंट नहीं है वो। पहली बार जब मैं एआईबी दिवस में परफॉर्म कर रहा था और डेली गर्ल वाला पीस मैंने किया। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद जो है मुझे खाने के लिए कुछ बाहर जाना पड़ा, मुझे कैंटीन जाना पड़ा। और वहां पे मैं मॉब हो गया मैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी, शोज तो पहले भी बहुत किए, ऐसे मॉब थोड़ी होते हो आप। मैं मॉब हुआ पहली बार वहां पे, और जब मैं मुझे सिक्योरिटी वहां से लेके जा रही थी, तो वो 10 सेकंड का जो टाइम है जब सिक्योरिटी मुझे घेरा बना के वापस अंदर ले जा रही थी, तो मुझे लगा कि वो जो टाइम है वो फ्रीज हो गया। वो 10 सेकंड जो है स्लो मोशन में निकले, और वहीं ऐसे ही कुछ ऐसे होता है ना, पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है। ऐसे आमद हुई मुझे ऊपर से कि हो गया, ये हो गया, आज से और जिंदगी अलग है। तो वो था मेरे ख्याल से। मैं सच में आपको जाकर एक बात बताऊं, यू आर जस्ट नॉट अ कॉमिक। आई मीन आप कॉमेडी करते हैं, आप एक्टर करते हैं, यू मीन अ लॉट मोर टू योर फैंस, एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप बहुतों के लिए एक फ्रेंड हैं जिनको वो जानते नहीं है, मगर आप एक दोस्त बन गए हैं। बहुतों के लिए आप उनके फिलोसोफर हैं, एंड बहुतों के लिए उनके लिए गाइड हैं। यू नो, दिस इज समथिंग टू, इट्स सो लवली, इट्स सो लवली। आई थिंक या दैट्स द आइडिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो बहुत ज्यादा मुझे एक वक्त पे लगा कि मुझे गाइडेंस नहीं है, मुझे गाइड नहीं मिलेगा, मुझे कोई
बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स माई ब्रदर्स, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बताने वाला लोग नहीं है। तो वो जो वॉइड है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं सारी जिंदगी, हर जो इंसान जो मुझसे छू के गुजरता है, मुझ तक पहुंचता है, उसकी जिंदगी में वो वॉइड ना हो। तो एक और सवाल आपके लिए है, ऐसा कौन सी बात है जो आपको लगता है लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कॉमेडी को लेकर? ऐसी कोई बात, मतलब वो जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं उन्होंने देखा नहीं है ठीक से, उसका पर्पस लोग मिस आउट करते हैं मेरे ख्याल से। एक जो बात जो मुझे ऐसा लगता है कि, जैसे मैं अक्सर पहले भी मैंने ये बात कही है, कॉमेडी को लेकर लोगों का एक ये वाला बड़ा नजरिया रहता है कि कह रहे फलानी चीज तो फनी नहीं थी, दिन की चीज तो फनी नहीं थी। ठीक है, जैसे हंसना एक इमोशन है, वैसे रोना भी एक इमोशन है ना। आप, एक बच्ची है वो गुड़िया टूटने पे रोती है, एक कोई इंसान है जिसके जिसके घर में किसी की डेथ हो गई है, वो उस पे रो रहा है, किसी की नौकरी छूट गई उस पे रो रहा है, कोई ब्रेकअप पे रो रहा है। तो आप कभी रोने वालों को इक्वेट करते हैं क्या एक दूसरे से? ठीक है, कि गुड़िया टूटती हुई बच्ची पे जो रो रहा है उसको आप रोते हुए चुप थोड़ी करा देते हैं बोलते हुए कि अरे ये भी कोई रोना हुआ भला। हाँ, अरे असली रोना तो तब होता है जब माँ मरने पे कोई रोए, वो होता है रोना तो। ठीक है, ऐसे ही कॉमेडी, हंसी एक इमोशन है, वो किसी को किसी बात पे आती, किसी को किसी बात पे आती। आप थोड़ी, जी। वो कहने वाले और सुनने वाले के बीच का रिश्ता है वो। आप होते कौन है उसके अंदर जज करने वाले कि ये कॉमेडी नहीं हुई, ये कॉमेडी हुई? अगर दुनिया में एक बात कोई कहने वाला है और उसको सुनकर हंसने वाला है, तो ये जोक एग्जिस्ट करने के लिए है। ठीक है, दिस दिस जोक कैन एग्जिस्ट। बस ये चीज मुझे लगती है। एक और सवाल है, एक्टिंग या कॉमेडी, एक ही चीज अगर आप कर सकें तो कौन सी चूज करेंगे? एक ही चीज। आप मुझे अगर 10 ऑप्शन भी देते और उसमें कॉमेडी होता और उसमें से मुझे 9 चूज करने होते, तो मैं एक्टिंग ड्रॉप ही करता। एक्टिंग इज द, आई, वो एक तरह की इनहिबिशन, मतलब ना, फ्री नेस चाहिए होती है एक्टिंग करने के लिए। वो अपने में है नहीं, अपन थोड़े शर्मिंदा आदमी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने से उतना हो नहीं पाता है, पर फिर भी कोशिश तो करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि जब जब कोई जब जमशेदपुर में जो लड़का मुझे देख रहा है, जबलपुर में जो लड़का बैठा है, जो उन्नाव में जो लड़का मुझे देख रहा है, उसको ये ना लगे कि यार सिर्फ गुड लुकिंग लोग ही हीरो बन सकते हैं। उनके हिस्से का काम करता हूँ मैं, मेरा बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इसमें। आज तो वो हो गया ना हीरो, और जो हीरो की छवि है, जो हीरो को जो से लगना है, तो वो तो सारा हो गया, कोई हीरो नहीं है अब। वो सिक्स क्यों नहीं पैक है? ऑफ वाला कोर्स, एयरपोर्ट लुक वाला नहीं है, वो गया। ऑफ कोर्स, इसीलिए अरे उसको भेजने वाले हमें भाई। ठीक है। ते- हाँ, क्या, तेताली। हाई फाइव, हाई हाई फाइव माय फाइव। फ्रेंड। अच्छा, और आपसे ये पूछा है, अमंग्स केनी, तन्मय एंड रोहन, आपका पार्टनर इन क्राइम कौन होगा अगर आपको चूज करना पड़े? तन्मय, विदाउट एनी डाउट तन्मय विल बी माय पार्टनर इन क्राइम। रोहन और कैनी से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, पर तन्मय के साथ एक केमिस्ट्री, एक कमराडरी है हमारी। मतलब कि हम जब मिलते हैं तो हम 8 घंटे मिनिमम के लिए मिलते हैं। ठीक है, मैं कल का पूरा दिन और आधी रात मेरी तन्मय के साथ गुजरी है जब वो बॉम्बे आए तो। क्योंकि वाह। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, वो भी अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है। आई थिंक ही इज द इंटरनेट गॉड, द वर्ल्ड इज नॉट वर्शिपिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज द इंटरनेट गॉड। तो उनसे सीखना, समझना, सुनना, उनको वो क्या सीखते हैं, तो उनका ऐसा है कि आगे क्या होने वाला है वो उनको खबर है, क्या हो रहा है वो मुझे खबर है। तो हम दोनों नोट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो तन्मय वुड बी माय पार्टनर इन क्राइम। अगर कोई क्राइम के लिए आप पकड़े गए तो क्या होगा अदर देन मेकिंग पीपल लाफ? पता नहीं क्राइम नहीं है यार, वो। पता नहीं यार, पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, उसमें क्या है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। वाह। क्या कभी सोचा आपने गाने लिखे फिल्मों के लिए? आप जैसे शायर की जरूरत है यार दोस्त। नहीं नहीं, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ऑल द बेस्ट उनको। पैसे भी बहुत कम है उसमें, कौन पड़ेगा? ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द मनी, हाउ मनी, पैसे की क्या अहमियत है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत अहमियत है यार। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैंने देखा है तंगी क्या होती है, बदहाली क्या जी। होती है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने जी। मुझे अपनी फाइनेंशियल स्लैब का कभी अंदाजा नहीं होने दिया। और शायद इसी का एक बड़ा रीजन है कि मैं बड़े ख्वाब देख पाया हूँ, देख सकता हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, पर जैसे जैसे आप दुनिया में बाहर निकलते हैं, आपको अपनी फाइनेंशियल स्लैब का पता चल जाता है। जब किसी की बर्थडे पार्टी होती है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा, आप उस तबके से नहीं आते हैं। तो पैसे की बड़ी अहमियत है, और मुझे ना सब आर्टिस्टों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने पैसों को पहचाने आप। ठीक है, ये सब कहना कि अरे हाँ, मुझे मैं पैसे बहुत समझ में नहीं आते, बात ये नहीं बहुत कि मुझे अंदाज पैसे समझ में पहचानता हूँ। नहीं आते, मुझे पैसे नहीं समझ में आते, अरे मैं नहीं पढ़ना चाहता इन चीजों में, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। प्लीज आप ये, इट्स अ जॉब, और वो सब लोग जो पैसे के लिए कर रहे हैं उन सबका आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गलत एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों के लिए सेट कर रहे हैं।
तो मैं जब कोशिश करता हूँ, मैं जिस तरह से भी पैसे मांगता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं मांगता हूँ कि मुझे जरूरत है। मैं इसलिए मांगता हूँ कि जब मेरे आने वाली पीढ़ियां हैं, जब वो आए तो उनको ये पता हो कि यार ये भाव इसलिए बढ़ा था क्योंकि उस दौर में एक जाकिर खान नाम का लड़का था, उसने ये किया था, इस वजह से हुआ था। You're really a trailblazer out there, and this is like a fan I'm saying. You're really a trailblazer because I mean, आपको देख के कभी होप ना हो तो मे बी मैं आपको ही सुनूं और होप मिल रही है. बट हाउ इम्पोर्टेंट आज का ऐसा दौर है कि एवरी मोमेंट यू हैव टू बी रेलेवेंट. आप समटाइम्स आप बर्डन होते हैं उससे, इतना प्रेशर है टू बी रेलेवेंट, उतनी तेजी से जिंदगी गुजर रही है, पता ही नहीं चल रहा. मेरे ख्याल से रेलेवेंस का सच से बहुत लेना देना है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे। आई डोंट तो वो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उसका खेल। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो रेलेवेंट भी नहीं रहेंगे आप। वो आप डिसऑनेस्टी से आप थोड़े टाइम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, पर लॉन्ग रन में आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। मेरे को आज 7 साल हो गए हैं जब से मेरा वीडियो चला है, तब से 7-8 साल हो गए हैं मुझे, 8वां साल है ये मेरा। तो मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मुझसे भी लोग ईमानदारी से सुनते हैं। तो वो मेरे ख्याल से खेल वहां है। एक सच जिसका आप खुलासा करना चाहते हैं और एक झूठ जिसका आप खुलासा करना चाहते हैं, जो आपको लगता है ये तो एकदम झूठ है और ये एकदम सच है, जो लोग नहीं पहचानते. ये मैं पता, आपकी अदालत नहीं कर रही हूँ. मैं एक एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं, मतलब झूठ सच वाली बात नहीं, एक क्लैरिफिकेशन में बता देता हूँ कि मैं बहुत तरह की बातें करता हूँ। पर मैं, कुछ चीजें होती जो स्टेज के लिए आप करते हो, पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, मैं शराब नहीं पीता, ठीक है। मैंने जिंदगी में कभी भी इन दोनों चीजों को हाथ नहीं लगाया, ये मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ कि मैं ना शराब पीता हूँ ना मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी छू भी नहीं है। मैं बहुत जगह पे, वहां मेरी दोस्तियां नहीं हो पाई उस चक्कर में, बहुत, मैं नौकरी जब कर रहा था तब मुझे लगता था कि यार वो जो पीपल के, कश पे हम, कश लगाओ तो हाँ. नहीं नहीं, वो जो एक दोस्तियां हो जाती है ना, एवरी एवरी यू कैन बेसिकली हायरार्की आप स्किप कर सकते हो अगर आप सिगरेट पीते हो किसी के साथ खड़े होके, तो वो राइट. हाँ, तो वो मुझसे मुझसे मुझे लगा हमेशा कि यार मैंने मिस आउट किया है, तो खैर कोई बात नहीं। पर हाँ, ये हुआ है। आई टोटली गेट दैट. चलो, ऑन अ लाइटर नोट, आपको कौन लगता है आपके सिवा किसकी बेस्ट कॉमिक टाइमिंग है? कैन बी एन एक्टर, कैन बी एनीवन. बेस्ट कॉमिक टाइमिंग. देखिए, एनीवन तो फिर बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, है ना। मैं अपने लोगों में बता देता हूँ आपको कि मुझे उपमन्यु बस्सी बहुत पसंद है, मुझे समय आकाश गुप्ता बहुत पसंद है, मुझे ये लोग, आई अडोर देम, देवेश दीक्षित मुझे बहुत पसंद है। अम, उम, आप मैं वरुण ग्रोवर को बहुत लुकअप करता हूँ। मैं बाहर के बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिनको मैं, नए कॉमेडियंस में श्रीजा मुझे बहुत पसंद है, मुझे सुमायरा बहुत पसंद है, सुमुखी की वॉइस मुझे बहुत पसंद है। मुझे सुमित सौरभ बहुत पसंद है, मुझे जो हमारे साथ फर्जी मुशायरा लिखते हैं आदित्य कुलश्रेष्ठ वो बहुत पसंद है, हसीब करके कॉमेडियन है वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब लोग हैं। मैं मुझे आई एम एक्चुअली फैन ऑफ गुड वर्क। मेरे को जब भी कोई अच्छा करता हुआ दिखता है, मेरे को बहुत, आई जेन्युइनली गेट हैप्पी। नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पी देन वॉचिंग समबडी किल इन अ लाइव शो। मैं इंडिया में उतने लाइव शोज नहीं देख पाता हूँ, पर जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं सड़े सड़े क्लब्स में भी जाने को तैयार होता हूँ जहाँ पे कॉमेडी हो रही होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे करें, खराब कर रहे होते हैं, बहुत गलती कर रहे होते हैं वो लोग, पर मेरे को अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत शौक है। उसके अलावा एक्टर्स में मुझे ऐसा लगता है कि पंकज त्रिपाठी का कॉमेडी टाइमिंग बहुत सुंदर है उनका। हमारे दोस्त हैं गोपाल तिवारी, उनका कॉमेडी टाइमिंग मुझे बहुत बहुत बहुत, आई थिंक ही इज वन ऑफ most regarded people in my life. I regard him a lot. I respect him a lot. गोपाल जी, उनका कॉमेडी टाइमिंग मुझे बहुत पसंद है। तो these are the people I really look up to. ऑसम. ऐसे किसी ने एक सवाल पूछा, ऐसा कोई था कोई जोक बॉम्ब कर गया और आपने सोचा नहीं था यही बॉम्ब करेगा मोमेंट में? वो बहुत बार हो जाता है, वो तो रेगुलरली। ये तो मतलब आप समझ लो कि ऐसी कौन सी बॉल थी जो आपको लगता है कि बोल्ड कर देगी आपको। बहुत बॉल है, बहुत आउट हुए हैं साहब, रोज क्रिकेट खेलते हैं रोज आउट होते हैं, वो वाली बात है ये तो। तो बहुत बार हुआ है वो, तो क्या है। मुझे पता है आप क्रिकेट फैन भी हैं और आप फिल्मों के भी फैन है, तो एक सवाल जो आप विराट कोहली से पूछना चाहेंगे. मेरे को वो जूते जो पहन रहे हैं आजकल वो मुझे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं किसको मैसेज करूँ कि मुझे वही वाला जूता चाहिए। क्योंकि भाई वो तो ऑनलाइन तो नहीं मिल रहे हैं, मुझे बड़े पसंद आए। पर वो उस दिन जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, सारी दुनिया उनके शॉट देख रही थी, मैं जूते बड़े सही हैं यार ये भाई के, ये कैसे मिलेंगे। तो मैं ढूंढे, ऑनलाइन नहीं मिल रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अनुष्का को मैसेज करूँ कि यार वो जूते आप दिलवा सकते हो क्या मुझे, ठीक है। मिल जाएंगे. क्या आप, सूर्य कुमार यादव से. सूर्य कुमार यादव तो भाई वो, आई थिंक, किसी, आप एक अपने काम में जब आप बहुत मेहनत करते हैं ना, उसके बाद एक पॉइंट के बाद ना आप
क्लासिक लेवल अचीव करते हैं आप। तो ये सब लोग जो अपने करियर के पीक पे हैं, ये लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये लोग सब आर्टिस्ट हैं। टू रीच द ग्रेटेस्ट हाइट इन एनी प्रोफेशन यू हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट, एंड टू बिकम एन आर्टिस्ट यू हैव टू लर्न प्रिसीजन दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ इट। ठीक है, तो जी। आर्ट में बड़ा साइंस है, साइंस में बड़ा आर्ट है वाली बात है ये। ठीक है, तो ये लोग जब हैं, ये लोग सब अपने अपने काम के आर्टिस्ट हैं। सूर्य कुमार यादव इज आर्टिस्ट व्हेन आई लुक एट हिम, व्हाट अ ब्यूटीफुल बैट्समैन ही इज। मतलब वो इतना एक्साइटमेंट आ जाता है कि अब क्या होगा, हर बार हर बात वो, इट्स लाइक वाचिंग अ फिल्म कि अब क्या होगा व्हेन स्काई बैट्स। सो आई थिंक आई अडोर हिम, द कंट्री अडोर्स हिम फॉर दिस रीजन। आई तो आपने आर्टिस्ट की बात करी, तो शाहरुख खान से क्या पूछना चाहेंगे? मुझे शाहरुख खान से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, मुझे तो बैठ के तफसील से बात करनी है। मुझे उनसे ऑफ कैमरा बात करनी है। मैं आई हैव ही समवन आई लुक अप टू, आई आइडलाइज, एंड आई ही, मतलब होता ना कि मैं 7 साल के लिए मैं अपनी जिंदगी में कह देता हूँ कि भाई 7 साल से अपना काम नाम है और फिर भी काम कर पा रहे हैं। आजकल तो 2-2 साल में लोगों का, वो आदमी पिछले 30 सालों से उनका नाम है। 30-40 सालों से ऑलमोस्ट उनका नाम है। 25 साल तो फिल्मों को, 40 साल से उस आदमी का नाम है। तो उनसे तो सीखने को बहुत कुछ है। तो मेरे पास बहुत सवाल है, एक सवाल से नहीं होगा। जाते जाते चलो एक्ट्रेसेस से बात करें, प्रियंका चोपड़ा से क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, फिर वही, मुझे सेम उनके लिए भी वही लगता है कि हाउ शी हैज इवॉल्व। ये वो लोग हैं ना जिन्होंने हर बार अपने को री इन्वेंट करके, इवॉल्व करके और बेटर कर लिया। क्या मैजिक है यार। मतलब हर हर लेवल पे ग्लास सीलिंग ब्रेक करके वो आगे निकली। आई हैव ह्यूज रिगार्ड्स फॉर हर। चलो जाते जाते एक अगर अपनी कोई शायरी कर दें, तो 2023 आ रहा है, 2022 को हम जी। बाय बाय कह रहे हैं। तो अगर आप मैसेज देना चाहें अपने इन सारे फैंस के लिए, और कुछ आप क्या चाहते हैं 2023 रहे, और एक थोड़ी शायरी। शायरी में तो मेरे ख्याल से अभी क्या ही शायरी करना, शायरी का तो दौर चला गया मेरे ख्याल से। एक शेर, आखिरी शेर सुना देता हूँ। ऐसी नया शेर है कि बस इन्हीं चीजों में रात भर उलझा लिया खुद को, कि बस इन्हीं चीजों में रात भर उलझा लिया खुद को, तो मैं सोचा और याद किया, फिर समझा लिया खुद को। ठीक है। तथा तो मेरे दोस्त, एंड आई एम मोर पावर टू यू, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप इंस्पायरिंग। तो बस वो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स। तथास्तु। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।